कहते हैं कि जिस देश के अंदर विपक्ष जितना ज्यादा मजबूत होता है उस देश का लोकतंत्र डेमोक्रेसी जो है वो उतनी ही मजबूत होती है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर कि रिसेंटली 3 ऐसी पार्टियां हैं जिनको पहले नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया था और आज वो दर्जा उससे छीन लिया गया है। इस लेक्चर में हम लोग आज बात करेंगे कि वाकई में जिस भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है उसको कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, अगर किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी कहलाना है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया उसको पूरा करना जरूरी है। इसके बाद में हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर कोई नेशनल पार्टी है तो वो कितना जो है वो खर्च कर सकती है, कितने स्टार प्रचारक वो अपने पार्टी के अंदर रख सकती है। क्या वाकई में अभी जो घटनाक्रम हुआ है इस घटनाक्रम को क्या इलेक्शन के चश्मे से देखना जरूरी है, चुनावी चश्मा जो है वो देखना जरूरी है, या फिर ये पूरा काम जो है वो फेयर हुआ है। आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर बहुत कुछ जो है वो सीखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए 3 पार्टी जो है, सबसे पहले है टीएमसी, ममता बनर्जी की टीएमसी है। टीएमसी जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, इसका राष्ट्रीय दर्जा जो है वो छीन लिया गया है। उसके बाद में है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, इसका दर्जा छीन लिया गया है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकपा जो है इसके जो है वो राष्ट्रीय दर्जा छीन लिया गया है। अब इनको एज ए रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं कि वाकई में ये जो 3 पार्टियां हैं इसके अलावा 2 क्षेत्रीय दल और हैं जिनकी भी मान्यता रद्द हुई है। पहली है भारतीय राष्ट्रीय समिति, भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस, और दूसरी है आरएलडी, राष्ट्रीय लोक दल। ये 2 क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनकी भी रिसेंटली जो है मान्यता रद्द की गई है। अब अगर हम लोग देखें वर्तमान के अंदर तो 6 पार्टियां हमारे पास में ऐसी है जिनको राष्ट्रीय पार्टी अब कहा जा रहा है। उसके अंदर सबसे पहली पार्टी है आम आदमी पार्टी। जय हो, बहुत गजब मेहनत की है अगले व्यक्ति ने, मतलब हार नहीं मानेगा यह व्यक्ति। आम आदमी पार्टी जो है जिसकी स्थापना वर्ष 2012 के अंदर की गई थी और इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था 2023 के अंदर, ध्यान सुनिएगा। उसके बाद में है नेशनल पीपल्स पार्टी। इस पार्टी ने जितनी तेज गति से ग्रो किया है, आई थिंक इनमें से कोई भी पार्टी ऐसी नहीं होगी जिसने इतनी तेज गति से उत्तर पूर्व राज्यों में ग्रो किया है और इतनी जल्दी जो है ये स्टेटस हासिल कर लिया है। इसकी स्थापना 2013 में की गई थी और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है वो मिल चुका है कब, जून 2019 के अंदर ही। भारतीय जनता पार्टी, इसने सबकी बैंड बजा रखी है। स्थापना 1980 के अंदर की गई थी, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था 1980 और 1984 के बीच में। इसके बाद में 3 पार्टी और हैं, बहुजन समाज पार्टी है, स्थापना की गई थी 1984 में और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया 2004 के अंदर। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। राहुल गांधी का समय जो है वो अभी बड़ा खराब चल रहा है, सब कुछ उथल पुथल चल रहा है वहां पर। भाई अरविंद केजरीवाल, इनका समय तो ठीक है लेकिन क्या है कि इनके मंत्रियों को जेल में बैठा दिया है, इनके मंत्रियों के ऊपर आरोप लगते हैं, लेकिन यहां पर तो समय ही खराब चल रहा है। तो स्थापना 1885 में की गई थी, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था जून 1968 के अंदर। फिर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, स्थापना की गई थी 1964 में, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था 1968 के अंदर। वाकई में अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी होती है तो उसको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है। सबसे पहले फैसिलिटी क्या है और सबसे अच्छी फैसिलिटी है कि जब भी वो चुनाव प्रचार करते हैं तो 40 स्टार प्रचारक जो है वो अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर वो शामिल कर सकते हैं जो कि पार्टी का चुनाव प्रचार करते हैं ताकि वो पार्टी जीत सके। और खास बात यह है कि इन पे जो पैसा खर्च होता है वो पार्टी का पैसा नहीं माना जाता है, उस उम्मीदवार का पैसा नहीं माना जाता है, इसको अलग से ही काउंट किया जाता है। दूसरा है चुनाव चिन्ह को लेकर जो सिंबल होता है उसको नेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिलता है, पहचान मिलती है, उसको कोई भी पार्टी जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकती है। अगर मान लीजिए कि वो पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है तो भी कोई दूसरी पार्टी उस सिंबल का जो है इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। तीसरी बात कि दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर जो है वो उनको बंगला मिलता है, ऑफिस के लिए जो है वो स्पेस मिलता है, ठीक है, ये सारा प्रोवाइड करवाया जाता है। और साथ में प्रसारण के लिए रेडियो पर, टीवी पर जो है वो आप लोग प्रसार कर सकते हैं। ये 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर मान लीजिए किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी गिना जाता है तो उनको ये 4 फैसिलिटीज मिलती हैं। और खास बात है कि चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल जो है वो नहीं हो सकता है। अगर किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी कहलाना है तो ये 3 शर्तों में से एक शर्त पूरी कर लीजिए, राष्ट्रीय पार्टी वो कहला देगी। सबसे पहले देखिए, उस पार्टी को कम से कम 4 राज्यों के लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट जो है वो हासिल हुआ हो। क्या है, सुनिएगा वापस से, कम 4 राज्यों के लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट जो है वो हासिल हुए हैं। दूसरा देखिए, लोकसभा की कुल सीटों की
2% सीटें 3 राज्यों में हासिल की हो, लोकसभा की 2% सीटें 3 अलग अलग राज्यों के अंदर हासिल कर रखी हो। तीसरी और महत्वपूर्ण शर्त है कि कम से कम 4 राज्यों में उस पार्टी को क्षेत्रीय दल का जो है वो दर्जा प्राप्त हो। जैसे हम लोग नेशनल पीपल्स पार्टी की बात करें, एनपीपी की बात करें, तो उसने जो है इस क्राइटेरिया को पूरा किया और वो क्या बन गई, एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई। आम आदमी पार्टी जो कि काफी समस्याओं का सामना कर रही है, उसने ये वाली जो है वो शर्त पूरी की। 4 राज्यों के अंदर उन्होंने लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 6% जो है वो वोट हासिल किया। 4 राज्य कौन कौन से हैं आपको पता है कि दिल्ली और पंजाब के अंदर सरकार है ही, खुद की सरकार है, और उसके बाद में गोवा के अंदर इन्होंने जो है वो सीटें हासिल की, और उसके बाद में गुजरात के अंदर बहुत तेज गति से बढ़ रही है आम आदमी पार्टी। तो 4 राज्यों के अंदर उन्होंने ये शर्त जो है वो पूरी की। इसके कारण आम आदमी पार्टी को जो है वो क्या मिला है, दर्जा मिला है। ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं ये लादेन नहीं है, ये है अरविंद केजरीवाल। इनको कहा जाता है AK-49। क्यों कहते हैं? देखिए, किसी भी इंसान की शुरुआत जो है वो बड़ी छोटी होती है। अरविंद केजरीवाल की शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी। आप लोग को पता है कि जब बीजेपी शुरुआत करती है, कांग्रेस के अलावा जब पहली पार्टी आती है, तो केवल 2 सीटें थी बीजेपी के पास में, केवल 2 सीटें जीत कर आई थी। और आज देखिए पूरा हड़कंप मचा रखा है। अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, AK-49 जब पहली बार सरकार बनी थी तो केवल 49 दिन तक चली थी, और ये मेम जो है वो काफी फेमस हुआ था कि अरविंद केजरीवाल के लिए पीछे नाम जो है वो जुड़ गया था AK-49। और यहां पर झाड़ू जो है ना, वो लगा दी गई थी, वो झाड़ू से साफ हो गई है। लेकिन कमबैक किया, आम आदमी पार्टी ने कमबैक किया। कैसे कैसे विकास हुआ वो देखिए। 2012 में अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन के बाद 2 अक्टूबर को आपका जो है वो गठन हुआ था। तो 2 अक्टूबर 2012 को आम आदमी पार्टी जो है इसका गठन हुआ। उसके बाद में 2013 की बारी आती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 29.49 वोट शेयर के साथ राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बनी। 2014 में लोकसभा चुनाव में 2.1% मत जो है वो हासिल किए, और 4 सीटें इन्होंने लोकसभा के अंदर हासिल की। 2015 के अंदर दिल्ली विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 53% जो है मतों के साथ में 70 में से 67 सीटें जो है इन्होंने जीती। सबसे बड़ी जीत थी ये आम आदमी पार्टी की। फिर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 20 सीटें हासिल कर मुख्य विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त किया था। ठीक है, कहां पर? पंजाब के अंदर। और अब तो आप देख ही रहे हैं, भगवंत सिंह मान जो है वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 2022 के अंदर गोवा में 6.77 वोट जो है उसके साथ में 2 विधायकों ने जीत दर्ज की। फिर पंजाब में 42% वोट शेयर के साथ 117 में से 52 सीटें जीतकर सरकार बना डाली। फिर देखिए, गुजरात में 13% वोटर शेयर के साथ 5 सीटों पर जीत जो है हासिल की, और राष्ट्रीय पार्टी बनने की सारी शर्तें जो है इन्होंने पूरी कर दी। तो आम आदमी पार्टी ने जो शर्तें पूरी की हैं वो बड़ी गजब की है। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी ने अलग अलग 4 राज्यों के अंदर 6% से ज्यादा सीटें जो है वो हासिल कर ली है। मतलब इंसान जो है शुरुआत भले ही छोटी करे, लेकिन अगर लगातार काम करता रहता है तो कहीं ना कहीं उसको जो है जीत हासिल होती ही होती है। ठीक है, तो ये लेक्चर जो है यही कंप्लीट होता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। आपके एक अच्छे कमेंट से मेरी हौसला अफजाई होती है, और अगर वाकई में आप चाहते हैं कि सर ऐसे जो लेक्चर्स है आप रेगुलर लाते रहिए ताकि हमारी जो नॉलेज है वो भी एनहांस होती रहे, तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।